हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन। और आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 1 है, हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट 1 होगा और दूसरे पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक से लेकर के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने की, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और जो नए लेवल के क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें भी हम लोग जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके पूछता है, चाहे वो कोडिड का रिलेशनशिप का सवाल है, तो सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन को बनाना अगर आप अपने तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों पे जरूर काम करेंगे हम लोग। पहला फैमिली ट्री, ठीक है। और इस फैमिली ट्री में भी दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक आपका जनरेशन गैप, ठीक है, और दूसरा जेंडर। दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है, ठीक है। तो जेंडर तो दो ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आमतौर पे आपको पेपर में भी दो ही जेंडर दिए जाते हैं, मेल और, बस ये मेल और फीमेल में आप ये ध्यान रखिए, जब भी मैं किसी को ट्रायंगल में रख रहा हूँ तो दैट मीन्स आपको समझ जाना वो एक मेल है। अगर मैंने उसको सर्कल में रखा तो दैट मीन्स आप वो समझ जाइए कि वो। और अगर आप अपने तरीके से कोई और साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस माइनस से, तो ये आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ जाना है कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो वो ए एक मेल है, और अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो दैट मीन्स ए एक, ठीक है। दूसरा जनरेशन गैप का ये ध्यान रखना है कि सेम जनरेशन वालों को सेम रो में रखना है, ठीक है। जैसे मेरी जो जनरेशन है वो सबसे, या सपोज मैं अपने ग्रैंडफादर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, इन सबकी जनरेशन सबसे ऊपर रखनी है आपको, ठीक है। फिर उससे नीचे हमारे फादर आ जाएंगे, मदर आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे, आंट आ जाएंगे, बुआ, चाचा, ताई, फूफा, फूफी, सब इसी इससे नीचे वाले जनरेशन, बट इन सबको सेम जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, सन हो गया, डॉटर हो गया, ठीक है, या नेफ्यू हो गया, नीस हो गया, इन सब की जनरेशन उससे नीचे वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि सेम जनरेशन वालों को सेम रो में रखना है बस आपको, ठीक है। और मेल और फीमेल के लिए आपको इस तरीके से यूज करना है। और कहीं पे अगर मैं प्लस का साइन डाल रहा हूं दैट मीन्स वो कपल है, और अगर साइन नहीं डाला तो वो सिबलिंग। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे फैमिली ट्री बनाएंगे हम। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें ये बनाना है। सॉरी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सबकी स्क्रीन पे है भाई। देर आर 6 members A, B, C, D, E and F are in the family. It is a 3 generation family. 2 couples are there in the family and parents of each child are alive. ठीक है, दो कपल हैं फैमिली में और दोनों के, सॉरी, 3 जनरेशन फैमिली है और 2 कपल्स आर देयर इन द फैमिली और पेरेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड आर अलाइव। अब देखो, ए इज मदर ऑफ ई, तो ए है, ठीक है। ये किन की मदर है? ई की मदर। दैट मीन्स ई नीचे वाली जनरेशन में आएगा और ए इससे ऊपर वाले में। ए मदर है, ए का जेंडर हमें क्लियर है, तो ए को हमने सर्कल में रखना, क्योंकि ए मदर है तो दैट मीन्स एक फीमेल। सी इज मदर ऑफ बी, जो सी है इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं अभी के लिए। सी है, वो मदर है, सी इज द मदर ऑफ बी, क्योंकि अभी हम इनमें रिलेशन नहीं जानते इसलिए हमने इसको अलग लिखा। नेक्स्ट, एफ इज मैरिड टू डी इज डॉटर। एफ है, डी की डॉटर होगी, ठीक है भाई, और उसकी शादी किसके साथ हो रखी है? एफ के साथ। तो दैट मीन्स एफ क्या होगा? एक मेल। एफ इज मैरिड टू डी इज डॉटर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे, ए इज डॉटर ऑफ डी, ए इज डॉटर ऑफ, जो ए है वो डॉटर है किसकी? तो दैट मीन्स अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इसके साथ कंबाइन कर दूं तो ये डी होगा भाई। वही ए इसकी डॉटर है तो इसकी शादी किसके साथ हो रखी?
हाँ आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, बी इज अनमैरिड मेल, जो बी है वो अनमैरिड मेल है। अब देखो यहाँ पे दो ही कपल है, ठीक है, ये बात उसने मेंशन करी थी कि टू कपल आर देयर। तो जो सी है वो बी की मदर है, और जो ए है वो जो ए है वो डी की डॉटर है। तो दैट मीन्स एक कपल तो ए और एफ हो गया, क्योंकि डी की डॉटर की शादी तो एफ के साथ हो रखी है, तो एक कपल और होगा, तो वो दूसरा जो कपल होगा वो डी और सी होंगे। ठीक है, और सी जो है वो मदर है, तो दैट मीन्स सी एक फीमेल है, तो डी क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो कपल तो हैं। ठीक है, और जो बी है वो सी का, जो सी है वो बी की मदर है। अब बी क्या है, बी इज एन अनमैरिड मेल, तो दैट मीन्स बी और ए सिबलिंग होंगे, तो बी जो होगा मेल है तो बी सन होगा डी और, ठीक है। ई इज सन ऑफ ए, और जो ई है वो सन है ए का, तो ए को भी ट्रायंगल में रख लेंगे क्योंकि एक मेल। तो ये हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री बन जाए। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। तो ई है वो बी से कैसे रिलेट करता है, जो ई है वो ए का सन है, और ए और बी सिबलिंग है, यानी बी ए का ब्रदर है, तो जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेफ्यू। ठीक है, ब्रदर तो हो नहीं सकता, अंकल भी हो नहीं सकता, हाउ इज ई रिलेटेड टू, ई तो छोटी जनरेशन में है, सन भी नहीं है, फादर भी नहीं है, क्या है, नेफ्यू। ई इज द नेफ्यू ऑफ। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। ए है वो मदर है, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, तो बी की सिस्टर है, बट बी और डी का जेंडर अभी हमें क्लियर नहीं है। आगे बोला है कि बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। बी की एक डॉटर है, ये बी की डॉटर है, और हु इज मैरिड टू एफ, सी की शादी हो रखी है एफ के। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जी है वो ए के हस्बैंड है, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू, अब देखो डी की मदर कौन है, ए, और ए के हस्बैंड कौन है, जी, तो जी क्या हुए, डी के फादर हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो डी, जी इज द फादर ऑफ। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए है वो बी का सन है, ए इज द सन ऑफ। नेक्स्ट है, वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, बी और सी वो सिस्टर हैं वन अनदर। ई इज द मदर ऑफ सी, ई है वो सी की मदर है। नेक्स्ट कह रहे हैं, डी इज द सन ऑफ ई, डी इज द सन ऑफ है, ये तीनों फिर सिबलिंग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला है कि डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, क्या जो डी है वो मैटरनल अंकल है ए की। यस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए की मदर बी है, बी की सिस्टर सी है, और बी और सी का ब्रदर डी है, क्योंकि जो डी है वो ई का सन है, और बी और सी भी ई के डॉटर है, तो दैट मीन्स डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर दूसरी स्टेटमेंट भी चेक करें, क्या ई इज द ब्रदर ऑफ बी है, बिल्कुल भी नहीं, ई तो मदर है बी की। क्या डी इज द कजन ऑफ ए है, नो, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डी तो मैटरनल अंकल है। और बी एंड डी आर ब्रदर, नहीं, बी तो सिस्टर है डी की, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। डी इज फादर ऑफ ए, डी है वो ए के फादर है, फादर ऑफ ए, तो डी ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा, ए नीचे। डी इज मैरिड टू पी, अगर डी इज मैरिड टू पी है तो डी तो एक मेल है क्योंकि फादर है ए के, तो फिर पी क्या हो जाएगी, क्या भाई, पी इज मदर ऑफ जे, जो पी है वो जे की मदर है, तो जे और ए सिबलिंग होंगे क्योंकि डी ए के फादर है, और पी जे की मदर है, और डी और पी हस्बैंड वाइफ। पी हैज ओनली वन डॉटर, पी की सिर्फ वन डॉटर है। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है कि जे इज मैरिड टू यू, जे है, जे इज मैरिड टू यू इज सन ऑफ एल, तो यू है ये सन है एल का, यू इज सन ऑफ एल। अगर यू
सन है तो दैट मीन्स यू एक मेल है भाई, तो जे एक फीमेल होगी फिर, क्योंकि जे और यू की शादी हो रखी है, जे इज मैरिड टू यू, तो दैट मीन्स जे जो है वो पी की डॉटर है। तो अगर पी हैज ओनली वन डॉटर तो दैट मीन्स ये जो ए है ये एक मेल है, क्योंकि ये तो क्या है फिर डी फादर है ए के और डी और पी मैरिड है, तो ए फिर अगर ए की डॉटर है तो ए क्या होगा मेल। ठीक है, तो ये पूरा आपका फैमिली ट्री बन जाएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अब हम कर। पहला क्वेश्चन है हाउ इज जे रिलेटेड टू एल। जो जे है वो एल से कैसे रिलेट करते हैं, तो जो जे है वो एल का सन है यू और यू की वाइफ है जे, तो दैट मीन्स जो जे होगा, जो जे होगी वो एल की डॉटर इन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू। जो ए है वो यू का ब्रदर इन लॉ होगा, क्यों होगा, क्योंकि यू की वाइफ जे है और जो ए है वो जे का ब्रदर है, तो दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ब्रदर इन लॉ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ कोडेड रिलेशनशिप टाइप के सवाल भी हम ले रहे हैं यहाँ। अब ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है कि वो उसकी डॉटर है, और ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और जो ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड। तो पहले हमें फैमिली ट्री बनाना है बी क्रॉस डी, क्रॉस का मतलब है फादर, तो यानी कि बी जो है वो डी के फादर है, ही इज द फादर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है आगे डी डिवाइड एच, तो डी इज द डॉटर ऑफ एच, तो डी जो है वो डॉटर है एच की। ठीक है, तो दैट मीन्स बी फादर है डी के और डी डॉटर है एच की, तो बी और एच क्या होंगे फिर हस्बैंड वाइफ। ठीक है, एच प्लस एफ, तो प्लस का मतलब है सिस्टर, तो एच है वो सिस्टर है एफ की, एच। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, जो एच है वो एफ की क्या है भाई, सिस्टर है, एच है वो एफ की सिस्टर है, क्योंकि यहाँ एच प्लस एफ है, तो एच इज द सिस्टर ऑफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मीन्स एच जो है वो एफ की सिस्टर है, और जो बी है ये इसके हस्बैंड है, तो ये क्या हुए फिर इनके, अगर बी प्लस एच है और ये एफ है, ठीक है, तो बी का जेंडर तो क्लियर है हमें, तो ये क्या बन जाएंगे इनके ब्रदर इन, क्या बन जाएंगे ब्रदर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, क्रॉस का मतलब फादर है, डिवाइड का मतलब डॉटर है, प्लस का मतलब सिस्टर है, और माइनस का मतलब हस्बैंड, तो जी माइनस आर, तो माइनस का मतलब जी द हस्बैंड ऑफ आर, जी इज द हस्बैंड। ठीक है, आर प्लस पी, आर इज द सिस्टर ऑफ पी भाई, और पी डिवाइड टी, तो पी डिवाइड टी, पी इज द डॉटर ऑफ टी, पी इज द डॉटर ऑफ, तो हमें बताना है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू टी। तो जो जी है देखो टी की डॉटर है आर, क्योंकि आर और पी सिस्टर है, और आर के हस्बैंड जी है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे इनके सन इन, सन इन। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, अब यहां से हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, और यहां पे बताया गया है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी डॉलर क्यू का मतलब, तो डॉलर का मतलब क्या है मदर, और पी हैज क्यू मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू, और पी एट द रेट क्यू मतलब हस्बैंड होगा, और पी परसेंटेज का मतलब डॉट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। अब सी इज द ग्रैंडसन, इतना तो क्लियर है कि सी एक मेल है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रैंडसन है तो सी एक मेल होगा, तो बाय पहले बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कुछ, जैसे देखो सी डॉलर डी है, अब डॉलर का मतलब तो मदर है, यानी तो सी तो मदर है यहाँ पे, यानी सी एक फीमेल है यहाँ पे, तो यहाँ तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सी तो क्या है एक ग्रैंडसन है। अब सी डॉलर डी यहाँ भी सी एक मदर है, तो ये भी एलिमिनेट हो, अब सी डॉलर डी यहाँ भी मदर है, तो ये भी एलिमिनेट। अब मेरे पास बच के दो ऑप्शन, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड और हैज का मतलब है फादर, तो इन दोनों केस में सी क्या है मेल है। अब बना के देख लेते हैं, किसी एक से बन ही जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन ट्राई करें ए डॉलर बी, तो दैट मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ये जो है वो मदर है किसकी,
नेक्स्ट है भाई बी हैज सी, तो हैज का मतलब फादर, बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। और सी एट द रेट डी, सी है वो हस्बैंड है डी के, सी इज द हस्बैंड ऑफ, ठीक है। और डी डॉलर ई, डी इज द मदर ऑफ, ठीक है। अब देखो यहां बोला था कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, तो सी के फादर है बी, बी की मदर है ए, तो सी जो है वो ग्रैंडसन है ए के, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ए इज द सिस्टर, दैट मीन्स ए यहां पे क्या होगी, ठीक है। अब देखो पी इज द मदर, डॉलर का मतलब क्या है, मदर है। पी हैज का मतलब फादर है, और एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, और परसेंटेज का मतलब, ठीक है। तो अब देखो ए सिस्टर है डी की, तो ए फीमेल होनी चाहिए, पहले तो यही चेक करो। देखो ऑप्शन ए एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, और ए एट द रेट भी मीन्स यहाँ ए मेल होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ए हैज सी, हैज का मतलब फादर है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो। ए हैज बी, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। और यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब डॉटर है, और यहाँ हैज है, देखो हैज का मतलब फादर है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास फोर्थ। चेक करना है तो चेक फैमिली ट्री से कर लेते हैं। ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, करो बी एट द रेट सी, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, हस्बैंड ऑफ, ठीक है भाई। और सी डॉलर डी, तो सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ, तो बी और सी की डॉटर ए है, और बी और सी का ही चाइल्ड डी है, बट जेंडर क्लियर नहीं है, बट ए का जेंडर तो क्लियर है ना, कि ए तो सिस्टर ही होगी डी की पक्का, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे ने, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। जे इज सिस्टर ऑफ, जे है वो सिस्टर है इनकी, ठीक है भाई। टी इज मैरिड टू डी, और डी इज फादर ऑफ आर, तो टी इज मैरिड टू डी, और डी इज फादर ऑफ आर, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टी है वो एक मेल होगी भाई, क्योंकि डी इज फादर ऑफ आर और टी इज मैरिड टू डी है, तो दैट मीन्स डी अगर फादर है तो टी इसकी मदर होगी। नेक्स्ट देखो, डी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, डी का एक वन सन एंड वन डॉटर है, और जे इज मैरिड टू बी, और एल इज डॉटर ऑफ बी, ये भी रहता है। एम इज सन ऑफ एच, अगर यहां लिख लेते हैं अलग से, एम इज सन ऑफ, ठीक है। और टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, जो टी है वो मदर इन लॉ है एच की, तो दैट मीन्स जो टी है दैट इज मदर इन लॉ ऑफ एच, तो दैट मीन्स टी का कोई बेटा होगा भाई, और अगर मदर इन लॉ है या बेटी होगी, ये उसकी वाइफ होगी एच, या हस्बैंड होगा एच, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में दिया जे इज मैरिड टू बी, जे है उसकी शादी हो रखी है बी के साथ, और एल इज डॉटर ऑफ बी, जो एल है वो डॉटर है बी, ठीक है। अब जो टी है वो मदर इन लॉ है किसकी, एच की, तो दैट मीन्स यहां पे ये हुआ कि टी का जो सन होगा, टी और डी का सन होगा आर, और उसी की जो वाइफ होगी वो कौन होगी, ठीक है। बट उसने यहां पे बोला है कि डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, ठीक है। तो डी का एक ही सन है, कोई भी डॉटर नहीं है, तो वो सन आर है, और उसकी वाइफ कौन है एच, और जो टी है वो मदर इन लॉ है एच की, और जे इज मैरिड टू बी एंड एल इज डॉटर ऑफ बी, और एच का जो सन है, एच की जो डॉटर है वो एम है, एम इज द डॉटर ऑफ एच, एम इज सन ऑफ एच, तो एम सन है, तो हमने यहाँ इसे ट्रायंगल में रखना था, तो ट्रायंगल में एम इज सन ऑफ एच है, तो ये ठीक है। इस तरीके से ये पूरा फैमिली ट्री हमारा बन जाएगा। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछ, पहला क्वेश्चन हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। अब देखो एल की मदर कौन है, बी, बी के हस्बैंड कौन है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या हमने, जे इज मैरिड टू बी, तो बी एक मेल होगा, जी तो फीमेल है, तो बी एक मेल है, और बी की वाइफ है जी,
जे सॉरी, और जे की सिस्टर है टी, तो हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो ये इसकी क्या होगी, एल का जेंडर नहीं पता अभी हमें, ठीक है, एल का जेंडर यहाँ पे नहीं जानते हम, एल इज डॉटर ऑफ बी, अच्छा बोला है, एल इज डॉटर ऑफ बी, तो एल डॉट, तो ये इसकी क्या हो जाएगी फिर, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट, ठीक है, क्योंकि एल के फादर बी, बी की वाइफ जे, और जे की सिस्टर टी, तो यानी कि ये टी की बहन की बेटी है, तो दैट मीन्स वो क्या है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, एम जो है वो एच का और आर का सन है, और जो डी है वो आर के फादर है, ठीक है, तो जो एम होगा वो इनका क्या होगा, ग्रैंड सन, ऑप्शन ई इज द राइट, क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, अब देखो जो जे है वो आर की के फादर डी है, और डी की वाइफ टी है, ठीक है, और ये टी की सिस्टर है, तो जो जे होगी वो क्या होगी, आंट हो जाएगी, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी, क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edutap.co.in पे आप हमें, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की जोश और उत्साह के साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।